नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणाएं और जिसके अंतर्गत हम लोग राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, उससे संबंधित परिभाषाएं और उसके प्रमुख अभिकरण यानी राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधनों के बारे में जाना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में और जानेंगे उनके आंसर्स। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करना। पहला प्रश्न है बहुचयनात्मक श्रेणी से, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करता है। विचारक दिए हुए हैं हर्बर्ट साइमन, कावनाद, आमंड और पावेल और ये सभी। अब हमने पढ़ा है कि तीनों ही विचारकों ने राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषाएं दी हैं और हर्बर्ट साइमन ने इसके विविध पक्षों की चर्चा की है। तो आप ऐ करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि तीनों विचारकों ने परिभाषाएं दी हैं तो राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में तीनों ही विचारकों ने व्याख्या की है। तो हमारा आंसर होगा ये सभी यानी द। नेक्स्ट है कौन सा अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है। अभिकरण दिए हुए हैं, पहला है परिवार, दूसरा शिक्षण संस्था, तीसरा राजनीतिक दल और चौथा है अनियंत्रित भीड़। परिवार भी सहयोग देता है, शिक्षण संस्थाएं भी राजनीतिक समाजीकरण में सहयोग देती हैं और राजनीतिक दल भी। तो फिर सहयोग कौन नहीं करता? हमने अनियंत्रित भीड़ नहीं पढ़ा है और ये वास्तव में है भी नहीं। तो हमारा आंसर होगा अनियंत्रित भीड़ राजनीतिक समाजीकरण में प्रमुख अभिकरण नहीं है, यानी कोई सहायक नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी राजनीतिक समाजीकरण पुस्तक के लेखक कौन है। और ऑप्शंस है डेविड ईस्टन, अमर्त्य सेन, हर्बर्ट साइमन और ली काक। हमने पढ़ा है कि हर्बर्ट साइमन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो आंसर होगा स। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण के दो अभिकरण बताइए, यानी दो साधन बताइए। तो कोई भी दो साधन बता सकते हैं, परिवार या शिक्षण संस्था बता सकते हैं, या फिर हम लोग राजनीतिक दल या मीडिया बता सकते हैं, यानी जनसंचार के साधन बता सकते हैं। तो हमने यहाँ आंसर में लिए हैं दो अभिकरण, राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाएं। अगला प्रश्न है जनसंचार के तीन माध्यम बताइए, ऐसे तीन माध्यम बताइए जो जनसंचार करते हैं, यानी हमें जनता के मध्य सूचनाओं का प्रसार करते हैं। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, आप इंटरनेट भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया भी ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी तीन आप संचार के साधन बता सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है, और विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है? शिक्षण संस्था में, यानी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थी के राजनीतिक समाजीकरण करती हैं। अगले प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला से, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को कैसा पूर्ण करता है, किस रूप में पूर्ण करता है, कैसे पूर्ण करता है, यह बताइए। और हम लोगों ने जाना है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, जिसके अंतर्गत बच्चा बड़ों का आदर करना, बड़ों की सत्ता को स्वीकार करना, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सहयोग व सामंजस्य स्थापित करना आदि आदतें सीखता है, अपनी मांगे प्रस्तुत करना सीखता है, मांगों को मनवाना सीखता है। तो हम लोग कहेंगे कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण का प्रथम अभिकर्ता माना जाता है, यानी प्रथम पाठशाला माना जाता है, जिसमें वह विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से संस्कृति व संस्कार को सीखता है। इसके अलावा परिवार सहयोग व अपनी मांगों को मनवाने के विभिन्न तरीके सीखता है। इसके माध्यम से बच्चे में राजनीतिक क्षमताएं विकसित होती हैं और सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि जो परिवार का मुखिया होता है वह जिस राजनीतिक दल का समर्थन करता है, बाकी अन्य सदस्य सभी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार बच्चे में यानी बालक में प्रारंभिक राजनीतिक समझ उत्पन्न करने का कार्य परिवार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका बताइए। हमने जाना था कि संचार माध्यम वे माध्यम होते हैं
जो व्यक्तियों में राजनीतिक समझ उत्पन्न करते हैं। किस रूप में? संचार माध्यमों के द्वारा हम विभिन्न घटनाओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक क्रिया विधियों के बारे में, नेताओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में जान पाते हैं। इतना ही नहीं, एक देश के अंतर्गत क्या हो रहा है और अन्य देशों का उस पर रिएक्शन क्या है, यह भी जान पाते हैं। अन्य देशों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में भी जान पाते हैं। इस प्रकार से संचार के जो साधन हैं वह राजनीतिक समझ उत्पन्न करने के एक सशक्त साधन होते हैं। तो हमारा आंसर होगा राजनीतिक समाजीकरण में संचार के जो माध्यमों की भूमिका है वह वर्तमान समय में समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन व इंटरनेट आदि के सशक्त लोकमत निर्माण के महत्वपूर्ण साधन होने के कारण हो रही है। और इसके द्वारा संचार माध्यमों के अंतर्गत राजनीतिक अभिव्यक्ति व विचारधारा के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वे अपने अनुकूल राजनीतिक अभिमुखीकरण करने का, यानी जनता को अपनी ओर करने का, अपनी तरफ झुकाने का एक प्रयत्न करती है। संचार माध्यमों के माध्यम से अपने लिए फेवर करवाती हैं, अपने लिए विभिन्न जो योजनाएं हैं उन्हें जनता से मुखातिब करवाती हैं, उनकी जानकारी देती हैं। जनसंचार के साधनों के माध्यम से व्यक्तियों में राजनीतिक ज्ञान तथा राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होता है, चर्चाएं होती हैं। और हम सोशल मीडिया पे देखते ही हैं कि कोई भी घटना घटती है या मुख्यतः राजनीतिक घटना घटती है तो तुरंत उसके एक्शन रिएक्शन कमेंट्स के रूप में आने लगते हैं। तो ये सब गतिविधियां व्यक्तियों में राजनीतिक समझ को उत्पन्न करती है, यानी राजनीतिक समाजीकरण का निर्माण करती है। इस प्रकार से निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है ये समझाना है और उसके प्रमुख अभिकरण कौन से हैं, साधन कौन से हैं। तो आप लोगों को निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, हर बार की तरह इस बार भी देना है और अपनी निबंधात्मक क्षमता का परिचय देना है। आप लोगों को राजनीतिक समाजीकरण के जो लेख है उसके अंतर्गत सबसे पहले यह बताना है कि राजनीतिक समाजीकरण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, समाजशास्त्रीय संकल्पना है और हम लोगों ने इसे समाजशास्त्र से ग्रहण किया है। तत्पश्चात राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ बताना है, उसकी परिभाषाएं बतानी हैं और राजनीतिक समाजीकरण के विविध साधन कौन कौन से हैं इनका उल्लेख करना है और तत्पश्चात इस प्रश्न का निष्कर्ष करते हुए उत्तर कंप्लीट करना है। और यदि समझ में नहीं आता है तो राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखें। तो विदा दीजिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नवीन राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।